आज बात कर रहे हैं प्राण की, जिन्होंने अपनी कमाल के अभिनय और एकदम जुदा अंदाज की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में वह पहचान बना ली। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। प्राण गुजरे जमाने के मशहूर खलनायक और एक चरित्र अभिनेता है। करीब 60 साल के अपने फिल्मी करियर में प्राण ने 400 से ज्यादा फिल्में की है। इनमें से अधिकतर उनके अभिनय के बूते चली। आखिर ये उनकी खलनायकी ही थी जिसने प्राण को फिल्मों के हीरो से भी अधिक मेहनताना दिलवाया। प्राण का जन्म 12 जनवरी 1920 को दिल्ली में लाला केवलकृष्ण सिकंद के घर हुआ। उनके पिता सरकारी ठेकेदार थे। प्राण की शिक्षा दीक्षा पंजाब के कपूरथला, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मेरठ, देहरादून और रामपुर में हुई। प्राण ने करियर की शुरुआत फोटोग्राफर के तौर पर की थी, वह भी आज के पाकिस्तान के लाहौर से। पर 40 के दशक में पर्दे पर उतर आए। पहली फिल्म थी यमला जट। 1948 में बंटवारे के वक्त पत्नी बच्चों समेत मुंबई आ गए। शुरू में नाकाम रहे। इसी बीच लेखक सादत हसन मंटो की मदद से जिद्दी में काम मिल गया। देव आनंद इस फिल्म के हीरो थे। फिर तो गाड़ी चल पड़ी। 1969 से 82 के बीच का दौर प्राण के नाम रहा। उस दौर में कोई भी ऐसी कामयाब फिल्म नहीं बनी जिसमें प्राण न हो। एक वक्त ऐसा भी आया जब प्राण अपनी फिल्मों के हीरो के बराबर पैसे लेने लगे। मधुमती, जिस देश में गंगा बहती है, राम और श्याम, देवदास ऐसी ही फिल्में थी। इस दौर में कोई भी बड़ा हीरो नहीं बचा जिसने प्राण के साथ काम न किया हो। फिल्मों में आने से पहले प्राण फोटोग्राफर बनना चाह रहे थे। उन्हें स्मोकिंग पाइप के साथ वॉकिंग स्टिक जमा करने का बहुत ही शौक था। वे कहते थे कि 100 साल से पहले हुए नहीं मरेंगे, लेकिन अफसोस की बात यह रही कि इससे पहले ही उन्होंने इस संसार को अलविदा कह दिया। अपनी फिल्मों में लाजवाब अभिनय की वजह से प्राण आज भी अपने प्रशंसकों के दिलों में जिंदा हैं। एक बेहतरीन अभिनेता होने के साथ साथ वे एक अच्छे इंसान भी थे, जो दूसरों के बारे में भी खूब सोचते थे। प्राण ने 400 से भी अधिक फिल्मों में काम किया था। आपको यह जानकर ताज्जुब हो सकता है कि प्राण ने जितनी भी फिल्में की, उन सभी में प्राण का लुक अलग अलग देखने को मिला। जहां उन्होंने हमेशा ही अपने लुक के साथ एक्सपेरिमेंट किया और किसी भी फिल्म में उनका लुक रिपीट नहीं हुआ था। इस तरह से ऐसा करने वाले भी बॉलीवुड के एकमात्र अभिनेता भी बन गए थे। मधुमती और जिस देश में गंगा बहती है जैसी फिल्मों ने प्राण को सुपरस्टार के रूप में स्थापित कर दिया था। उसी तरह से जंजीर, उपकार, पूरब और पश्चिम, हाफ टिकट एवं परिचय जैसी फिल्मों में प्राण ने इतना लाजवाब अभिनय किया कि उनके फैंस उन पर लट्टू हो गए थे। प्राण ने इन फिल्मों के जरिए यह दिखा दिया कि एक्टिंग करने की जो काबिलियत उनमें है वह वाकई सबसे जुदा है। अभिनय के मामले में कोई उन्हें टक्कर नहीं दे सकता था, ऐसा उन्होंने साबित करके दिखाया। फिल्मों में आने से पहले प्राण फोटोग्राफर बनना चाह रहे थे। अपनी फिल्मों में लाजवाब अभिनय की वजह से प्राण आज भी अपने प्रशंसकों के दिलों में जिंदा हैं। एक बेहतरीन अभिनेता होने के साथ साथ वे एक अच्छे इंसान भी थे, जो दूसरों के बारे में भी खूब सोचते थे। सबसे पहले राज कपूर ने प्राण को पारंपरिक खलनायकी के घेरे से बाहर निकालने का प्रयास किया था। फिल्म जिस देश में गंगा बहती है 1960 से, इस फिल्म में प्राण ने राका डाकू का किरदार निभाया था। प्राण की कटकती आवाज ने राका डाकू का किरदार तो पसंद किया, लेकिन दर्शकों का प्यार नहीं मिल सका। इसके बाद मनोज कुमार ने प्राण को उपकार 1968 में मंगल चाचा का किरदार देकर खलनायकी के घेरे से पूरी तरह आजाद करा दिया। मंगल चाचा के किरदार को प्राण ने अपने अभिनय कौशल से अमर बना दिया। मनोज कुमार की ज्यादातर फिल्मों में प्राण खलनायक से कहीं ज्यादा चरित्र भूमिका निभाते थे, मसलन शहीद, पूरब और पश्चिम, बेईमान, सन्यासी, 10 नंबरी, पत्थर के सनम आदि। 1973 में एक फिल्म आई जंजीर। अमिताभ बच्चन की इस पहली हिट फिल्म में शेर खां का किरदार प्राण के निभाए चरित्र किरदारों में सबसे बेहतरीन किरदार माना जाता है। आगे चलकर अमिताभ बच्चन के साथ उनकी कई फिल्में सफल हुई, मसलन डॉन, अमर अकबर एंथोनी, मजबूर, दोस्ताना, नास्तिक, कालिया और शराबी। प्राण इतने लोकप्रिय थे कि फिल्मों में कास्टिंग के दौरान पर्दे पर सबसे आखिरी में एन प्राण लिखा आता था, ताकि दर्शकों को यह नाम अलग से दिखाई दे। कोई संयोग नहीं कि उनकी इसी अहमियत को देखते हुए उनके जीवन पर पुस्तक का नाम भी एन प्राण रखा गया, जिसके लेखक बनी रुबेन है। प्राण अकेले ऐसे कलाकार थे जिन्होंने कपूर खानदान की सभी पीढ़ियों के कलाकारों के साथ अभिनय किया है। प्राण अपने दौर के सभी चर्चित नायकों, चाहे वह दिलीप कुमार हो, देव आनंद हो या फिर राज कपूर, अपनी खलनायकी के दमखम पर उन्हें बराबरी की टक्कर देते थे। कई बार तो वो दृश्यों में अभिनेताओं पर भारी पड़ जाते थे। 90 के दशक में बाद उन्होंने फिल्म अभिनय के प्रस्ताव अस्वीकार करना शुरू कर दिया।
हिंदी सिनेमा में अहम योगदान के लिए 2001 में उन्हें भारत सरकार के पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया। साथ ही साल 1997 में उन्हें फिल्म फेयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट खिताब से सम्मानित किया गया। अपने लंबे फिल्मी करियर और शानदार सफलता को देखते हुए साल 2012 का दादा साहब फाल्के सम्मान दिया गया। 12 जुलाई 2013 को इस शानदार अभिनेता ने प्राण त्यागे। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।